चलिए, हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है मित्रों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो था, मैं स्क्वायर निकालने के लिए कुछ तरीका था, जो शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ प्रॉपर्टी उसका चल रहा था, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने बनाने का प्रयास आपको कर रहा था इसके पहले। उसको मैं बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को जो कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि 2 है 3 है और लास्ट में क्या हो, अगर क्या हो 7 हो जाए और 8 हो जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, वो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है वो संख्या। जैसे भी ऑप्शन में देखते हैं लास्ट में उसका इस प्रकार का अंक दिया हो तुरंत काट देते हैं मित्रों। और 2 नंबर में प्रॉपर्टीज आपको भी बता चुका हूँ कि कभी भी लास्ट का 2 अंक जो होता है ऑड नहीं हो सकता है। एक ऑड होगा मित्रों तो एक क्या होगा, इवन होगा। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता है। एक या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, दोनों इवन हो सकता है, वो चल जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर 400 होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों का दोनों क्या होता है, 0 होता है। तो उसमें क्या होता है, इवन जो होता है, 0 जो होता है इवन संख्या ही होता है, ना कि ऑड संख्या होती है। ये सभी चर्चा के बारे में अगर विचार करते हैं मित्रों तो थोड़ा सा संभावना को व्यक्त करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों। क्योंकि मेरा मानना होता है कि कंसेप्ट नंबर जो 1 होता है उस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से मित्रों। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर संख्या निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मित्रों आपने परफेक्ट स्क्वायर संख्या को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ अगर आपके सामने रहेगा, वो चीज़ अगर आपके सामने रहेगा तो आसानी से आप हर एक चीज़ को अच्छा तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम को बचा पाएगा। इसलिए मित्रों थोड़ा सा 2 नंबर पर प्रॉपर्टी तो हो गया है, और उसके बाद से हम थोड़ा सा आपसे बात करूंगा आज कि प्राइम नंबर क्या होता है, यानी जो अभाज्य संख्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं मित्रों आपसे चर्चा करूंगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर चर्चा करें मित्रों तो अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर को सबसे पहले क्या होती है, अभाज्य संख्या। क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य क्या हो गई, संख्या हो गई, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है मेरा प्राइम नंबर हो गया। क्या होता है, प्राइम नंबर हो गया। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, मेरा प्राइम नंबर हो गया। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या होती है मित्रों, ये वैसी संख्या होती है जो क्या होती है, केवल 1 से कटे और अपना स्वयं से कटे। इसका मतलब है कोई इसका दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दूसरा होगा ही नहीं, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ये सब जो है आप 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते आए होंगे शुरू से। मेरा ये मानना है मित्रों कि अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटी मोटी जो बातें होती है, अगर उसको आसानी से आप समझते हैं तो आपका जो कंसेप्ट हो गया एकदम अच्छे से आपका क्लियर होते जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आगे चल के होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में मित्रों बात करते हैं तो अभाज्य संख्या को आपको समझा दिया कि वैसी संख्या होती है जो क्या होती है, केवल क्या हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे। यानी कहने का मतलब इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आगे बात करेंगे मित्रों तो इसकी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगी, नहीं होगी। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के डिस्टिंक्शन अगर देखा जाए तो सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। तो वैसी संख्या होती है, क्या हो गई, तो वैसी संख्या, इसको सबको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, सब किसी को लिखते रहना है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो किसी, जो क्या है, जो किसी अन्य संख्या से क्या हो गई, किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से, अन्य संख्या से क्या करे, अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से क्या करे, ना कटे, अन्य संख्या से ना कटे। यानी ओनली, ओनली क्या हो, ओनली वन, ओनली एक एवं स्वयं से कटे, क्या हो, ओनली एम स्वयं से, ओनली एम स्वयं से कटे, ओनली एम स्वयं से क्या हो, कटे। तथा तथा जिसका, तथा जिसका कोई, जिसका क्या हो, कोई उभयनिष्ठ क्या होता है, क्या होता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या हो, गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या हो, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वैसी संख्या, तो उभयनिष्ठ क्या हो, गुणनखंड नहीं हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, वैसी संख्या मेरा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या हो गई, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। वैसी संख्या क्या होती है मेरा, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। वैसी संख्या जो है, जो क्या हो, केवल क्या हो, एक से कटे और स्वयं से कटे। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मित्रों, देखिएगा सबसे पहले, वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कहने का मतलब है कि बात दो ही संख्या से कटे, या तो एक से कटेगा, एक तो कोई भी संख्या कट सकती है, और स्वयं से कटेगा, बाकी उसका दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वैसी संख्या कहते हैं हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं मित्रों, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है मित्रों, तो इसमें हम 1 को तो शामिल कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर कर सकते हैं। तो 1 को इसमें क्या करिएगा, इसको करिएगा नहीं करिएगा बात बराबर है, इसको हटा दीजिए। सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं, 1 तो लेंगे नहीं, 1 तो सभी में आता है ना, तो 2 हो गया। उसके बाद से क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 7 होता है। लेकिन 9 नहीं होता है। 9 यहाँ पे लिखेंगे तो 9 जो होगा 3 से कट जाएगा, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे हो जाएंगे। तो जब भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे तो उस संख्या को हम नहीं लेते हैं। 7 हो गया, उसके बाद से 9 नहीं लेंगे, 11 हो जाएगा। उसके बाद से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 15 भी नहीं होगा मित्रों। उसके बाद से 16 भी नहीं होगा, 17 भी हो जाएगा। 17 के बाद क्या होता है, एक ही बार क्या होता है मेरा 19 हो जाता है, एंड सो ऑन, एंड क्या हो, सो ऑन। आगे भी क्या होता है, हम बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से मुझे संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट मित्रों आप इसका ले लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा सेशन की ओर आगे की ओर बढ़ाते हैं मित्रों। चलिएगा, देखिए अब सबसे पहले क्या होता है कि प्राइम नंबर आप जान गए कि अभाज्य संख्या होती है। अब थोड़ा सा आपको मानना है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो होती है ऐसा छोटी से छोटी संख्या में फॉर्मेट में तोड़ देना जो क्या हो, प्राइम नंबर का रूप ले ले, यानी उसके बाद वो नहीं टूट सकती है। यानी कहने का मतलब है वो संख्या जो प्राप्त होगी केवल 1 से और स्वयं से ही कटेगी, उस रूप में उसको तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं, अभाज्य क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर मान लीजिए कर रहे हैं, यानी प्राइम फैक्टर अगर हम कर रहे हैं इसका, तो प्राइम फैक्टर होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं मित्रों बारीकी से। प्राइम जो फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी से हमको समझना है कि प्राइम फैक्टर कहते किसको है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा मित्रों थोड़ा सा कि प्राइम फैक्टर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मान लीजिए मित्रों क्या है मेरा, ये 100 है, ठीक है, ये 100 है। 100 को अगर हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, 100 को क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। 100 को अगर हम तोड़ रहे हैं मित्रों, 100 को तोड़ रहे हैं मित्रों, सबसे पहली बात होता है कि 100 को जो अगर हम तोड़ रहे हैं तो सबसे छोटा का छोटा रूप क्या हो सकता है, यानी छोटा का छोटा रूप क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए मित्रों इसको हम 4 गुना 25 लिखते हैं, तब 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। यानी 4 इंटू यानी 4 इंटू 25 के रूप में अगर इसको हम तोड़ रहे हैं मित्रों, अगर 4:25 के रूप में इसको तोड़ रहे हैं तो 4 में क्या है, 25 से गुना करेंगे तो 100 ही प्राप्त होगा। लेकिन ये जो होता है यहाँ पे, ये स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, अभी नहीं, ये और भी टूट सकता है, 5 गुना 5 के रूप में टूट सकता है ना। अगला में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये 100 लिए, तो इसको 4 को मैंने क्या किया, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं, यानी इसको तोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2, तो दोनों कितना हो गया, 4 हो गया। इस 25 को क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 5 के रूप में तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 5 के रूप में तोड़ रहे हैं। 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 25 क्या हो गया, 5 इंटू 5 के रूप में तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मित्रों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको नहीं तोड़ रहे हैं, अगर हम इसको 25 से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं तोड़ रहे हैं, 25 भी लिख दे रहे हैं, तो ये जो होगा मेरा, ये मित्रों जो होगा मेरा क्या हो, ये जो होगा मित्रों, ये मेरा जो मित्रों हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में ये नहीं है। अब ये 4 है तो इसमें और भी ये टूट सकता है। प्राइम फैक्टर का कहने का मतलब है कि वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो क्या हो, केवल 1 से कटे और अपने आप स्वयं से कटे। तो क्या ये 1 से कट रहा है क्या, तो 1 से तो कट ही रहा है। ये 4 से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट जा रहा है। 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो यह प्राइम फैक्टर मेरा नहीं हुआ, यह संख्या प्राइम फैक्टर नहीं हुई। अगर इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं 25 का, तो ये जो होता है मेरा 25 जो, ये भी क्या सकता है, 1 से तो कट सकता है, ठीक है, ये रूल फॉलो कर लिया। स्वयं से कट गया, 25 से भी फॉलो कर लिया। अब देखेंगे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा कि तो क्या हुआ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ठो आ गया, यानी ये 5 गुना 5 के रूप में अभी टूट रहा है मित्रों।
यानी इसका और भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 5 है, जिससे भी ये संख्या कट रही है, तो मेरा ई भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्राइम फैक्टर कट जाएगा। अब यहाँ 2 गुना 2 है मित्रों, एक स्मॉलेस्ट फॉर्मेट के रूप में है, तो ये जो है पूरा जो है प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये 2 जो मित्रों आया यहाँ पे जो 2 आया, ये क्या होगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड दूसरा कोई हुआ नहीं, इसमें भी वही हाल है। लेकिन यहाँ पे जो 25 हम लेते हैं मित्रों, यहाँ भी 25 जो है अभी स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि ये अलग जो है इसके 5 से भी कट सकता है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड वहाँ पे पॉसिबल है। तो ये संख्या जो मेरा हो जाएगा वो प्राइम फैक्टर नहीं हो जाएगा। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है कि वैसी संख्या होती है मित्रों प्राइम फैक्टर वैसी संख्या होती है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है। वैसी छोटी से छोटी संख्या, वैसी छोटी से छोटी संख्या जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं हो और वो संख्या 1 और स्वयं से कटे, तो इसी संख्या को प्राइम फैक्टर कहा जाता है। वैसी संख्या क्या होगी, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि वैसी संख्या हम लेते हैं, वैसा रूप लेते हैं, छोटा से छोटा रूप लेते हैं, किसी भी संख्याओं का तोड़ा हुआ छोटा से छोटा रूप जो केवल 1 से कटे और अपने आप क्या हो, स्वयं से कटे, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टर कहा जाता है मित्रों। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको आप खुद समझ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मैं समझते हैं कि उसका जो है आप नोट बनाते होंगे। अगर जितनी भी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ मित्रों, अगर आप उसको सभी को नोट के द्वारा अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो उससे आपको बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं मित्रों। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा मित्रों। कंसेप्ट क्लियर और रिजल्ट क्लियर, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका रिजल्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। रिजल्ट को क्लियर करने के लिए परसेंटेज और जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मित्रों। अब मैथ्स जो होता है ना, वो उसका सीखने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एकदम बारीकी से आपको समझा के मैं ख़त्म कर दूंगा मैथ्स को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी है मित्रों, एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। जैसे 2 प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी जो है 3 है, ये प्रॉपर्टी क्या है, 3 है। प्रॉपर्टी जो कह रहा है 3 है, इसको लिखेंगे मित्रों थोड़ा सा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के अंत में, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होती है, किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर होगी तो उसमें अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी मित्रों वह विषम बार नहीं आएगी, यानी ऑड बार नहीं हो सकती है। इसको लिखना है। किसी भी क्या होता है, किसी भी परफेक्ट क्या होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या, किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या में, किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या में अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की क्या हो गए, संख्या विषम बार क्या हो सकता है, विषम बार का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ टाइप क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ क्या हो गया, टाइम्स हो गया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या विषम बार नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है मित्रों, ये थ्योरी नंबर क्या है, मेरा प्रॉपर्टी जो है 3 है। इसमें ये बोल रहा है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है मित्रों, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो उसमें अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी कभी विषम टाइम्स नहीं हो सकती, यानी विषम बार नहीं हो सकती है। विषम बार कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कितना है, यहाँ पे 3 गुना
3, ये नहीं हो सकता है मित्रों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर अगर डिजिट है मित्रों, अगर परफेक्ट स्क्वायर है मित्रों, तो ये 2 बार ही आ सकता है ये, और ये भी जो होगा 2 बार ही आ सकता है, यानी जब भी होगा तो पेयर के रूप में ही हो सकता है, संभव है। दूसरा रूप क्या है मित्रों, इसमें संभव नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए मित्रों, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन अगर ये करते हैं, उसके बाद से मैं क्वेश्चन को लूँगा और क्वेश्चन आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। चलिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 20 बार नहीं हो सकती है। ये कंसेप्ट को आप सीख लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, देखिए कैसे नहीं होता है मित्रों। प्रॉपर्टी मेरा 3 चल रहा है, एकदम बारीकी से समझना है मैथ को समझना है बारीकी से, अब बारीकी से मैथ को समझ के एकदम अच्छा से आपको देना है रिजल्ट को मित्रों, क्योंकि रिजल्ट आप अच्छे से देते हैं मित्रों, तो उससे काफ़ी आपको सॉल्यूशन होगा। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन है मित्रों, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। निम्नलिखित क्या होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, समझे, ठीक है ना। देखिए, पहला जो होता है, मान लीजिए कि अगर 2 गुना क्या हो, 2 हो, ठीक है, गुना क्या हो, यहाँ पे 3 इंटू क्या है, 3 है, ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, तो इसमें जो दिया है 2 इंटू और 2, गुना में क्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 क्या हो, 3 इंटू 3 हो, 3 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे अगर 4 नंबर में लेते हैं तो मिलना कितना है, 5 इंटू क्या हो गया, 4 इंटू क्या हो गया, 5 हो गया। 4 नंबर में हम लेते हैं मित्रों, क्या हो गया यहाँ पे 3 इंटू क्या हो गया, 3, गुना क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिएगा, थोड़ा सा मित्रों ध्यान लगाना है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर कोई है, तो उसका जो है सबसे पहले प्राइम फैक्टर की जो संख्या होगी मित्रों, कभी भी क्या होगी, ऑड नहीं हो सकती है, कभी भी होगी तो क्या होगी, इवन ही होगी, यानी पेयर के रूप में रहेगा, अनपेयर नहीं हो सकता है। 2 जो होता है अपने आप में क्या है, पेयर है। 4 जो अपने आप में क्या है, पेयर है। अगर 4 ठो आता है तो पेयर होता है, 3 ठो आता है तो क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे है 2 गो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 गो हो गया, तो ये क्या होगी, मेरा नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो है, 4 ठो है तो क्या है, पेयर के रूप में है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये मेरा हो सकता है। 4 गुना 5 है तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 गुना 2 2 गो है, 5 को फुटक गया तो ये नहीं हो सकता है। 3 गो 2 गो है, 3 जो है 2 गो है, और 1 2 गो है, तो ये भी नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर की संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा इवन नंबर में ही होगी। जैसे कि 4 गो ये हो गया, और क्या है, 2 गो ये हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, गुणनखंडों की संख्या 20 बार नहीं हो सकती है। यानी 20 बार जब नहीं हो सकती है तो क्या चीज़, सम बार ना होगी, या तो 20 बार होगी या तो सम बार होगी। तो 20 बार अगर नहीं है मित्रों, तो सम बार ही ना आएगा, यानी वो क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, वो मेरा हो सकता है। ये प्रॉपर्टी मेरा जो था कितना था, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को मैंने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर जो है कितना हो गया, ये 3 ना हो गया, उसके बाद से 4 में बताऊंगा प्रॉपर्टी 4 में क्या बोलता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। क्या था, ये था मेरा प्रॉपर्टी, क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रॉपर्टी, मेरा कितना हो गया, ये प्रॉपर्टी जो मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बोलता है, किसी भी संख्या के अंत में मित्रों, किसी भी संख्या के अंत में, इसमें क्या बोलता है, किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में, क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या क्या होती है, जीरो की जो संख्या होती है,
किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो की संख्या क्या होती है? जीरो की संख्या विषम बार है। क्या है? जीरो की संख्या क्या है? विषम बार है। जीरो की संख्या क्या होती है? विषम बार है। जीरो की संख्या क्या है? विषम बार अगर है, मान लीजिए जीरो की संख्या क्या है? विषम बार है। जीरो की संख्या विषम बार है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, वह जो कभी जो होगा क्या होगा? कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। PERFECT परफेक्ट स्क्वायर क्या होगी? नहीं हो सकती है, नहीं होगी। किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो की संख्या, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो की संख्या मित्रों, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो की संख्या मान लीजिए मित्रों क्या है? किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या अगर क्या हो? विषम बार है तो वह संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ये मेरा जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है। इसमें बोलता है किसी भी संख्या के अंत में अगर मान लीजिए जीरो की जो संख्या है वो विषम बार है तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। देखिए कैसे होता है मित्रों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप। 14 हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, 14 40, एक और जीरो लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, बी नंबर की अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 143, और उसके बाद से क्या हो गया? 2 जीरो हो गया। सी नंबर की अगर बात करते हैं मित्रों तो कितना हो गया? 14, और उसके बाद से 1 2 3, सॉरी 14 नहीं, एक हो गया, 4 हो गया, 1 2 3। विषम बार नहीं हो सकती है। क्या होता है? विषम बार नहीं हो सकती है। सबसे पहले क्या होता है? विषम बार नहीं हो सकती, ये सोच लिए। 1 2 3 हो गया, और दूसरा क्या हो गया मेरा? मान लीजिए कि ये डी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं, किसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद 1 2 3 जीरो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, 5 जीरो 3 जीरो दे दिया। अब क्वेश्चन पूछा मित्रों, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर संख्या है तो उसके लास्ट में जो जीरो की जो संख्या होगी कभी भी क्या होगी? ऑड नहीं हो सकती, यानी जब भी होगी तो क्या होगी? इवन हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइएगा, इसका जो है 2 जीरो है तो यह होने का चांस हो सकता है। ठीक है, इसका भी क्या है? 2 जीरो ये भी होने का चांस हो सकता है, लेकिन इसका 3 जीरो है तो यह नहीं होगा, यह कट जाएगा। इसका भी 3 जीरो है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दोनों में देखिए डिसाइड कैसे होगा, तो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, यानी दोनों का दोनों होने का चांस है, 2 जीरो है। अब एक रूल आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 बताए थे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का अंत में या तो 2 नहीं हो सकता है, या तो 3 नहीं हो सकता है, या तो 7 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? 8 नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताइएगा मित्रों, अगर 2 जीरो इसको छोड़ देते हैं तो किसमें 3 है कि नहीं है? तो इसमें 3 है। तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या का अंत में 3 कभी भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे लेकिन 3 है, तो 3 होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा, यानी 14,400 जो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए कैसे होगा, क्योंकि 14 400 144 हो जाएगा। 2 जीरो के जीरो का 144 से कितना होता है? 12 होता है। 144 से कितना हो गया? 12 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 44। ठीक है ना, लास्ट में 2 अंक ही सोचते हैं, तो 2 जीरो का 1 जीरो हो गया, कट गया, बचा कितने? 144। किससे नहीं दिखा था? 12 का स्क्वायर नहीं दिखा, 12 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है ही। सही बात है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स इसका आया हुआ है, लेकिन कारण यह है कि किसी भी अभाज्य संख्या के अंत में 2 3 और 7 और 8 नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मेरा फॉलो कर रहा है इसलिए कट गया। और ये जो है 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी थे, इस रूल से ये कट गया। यानी ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था मित्रों, यानी ये प्रॉपर्टी जो 4 था मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। आगे भी अगर प्रॉपर्टी आएगा तो उसको बताने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये 4 ठो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। ये 4 जो प्रॉपर्टी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये 4 ठो प्रॉपर्टी अगर याद है, अधिकांश क्वेश्चन को आप इस तरह बिना बनाए ही हल कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि 4 ठो टॉपिक से आपको होता क्या है, 4 ठो प्रॉपर्टी जो है अपने आप में क्या है? रामबाण है। आग फैला देगा मित्रों, आपको एग्जाम में जाइएगा तो आग मचा देगा, धुआं फैला देगा, क्योंकि इसका टॉपिक ऐसा है कि धुआं फैलाने वाला है। क्योंकि ये 4 टॉपिक अगर आपको याद रहता है, 4 ठो प्रॉपर्टी, तो आप स्क्वायर और क्यूबिक रूट को ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ये होगा कि ये इसका ये नहीं होगा, बाई ऑप्शन के द्वारा ही देख सकते हैं। ये चूँकि जो रूल है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, चाहे वो बैंकिंग का तैयारी करते हों, एसएससी का तैयारी करते हो या रेलवे का तैयारी करते हो। किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछता है स्क्वायर रूट से, तो आप आसानी से बना सकते हैं मित्रों, बिना किसी मेहनत के किए हुए। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। फिर मेरे आप लोग आमदा होंगे, अच्छे होंगे
और आपका प्यार आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मित्रों। जय हिंद मित्रों।